तो देखिए मैं एसएससी जीडी का डेली एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो देखिए आज मैं मैथ का एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए पहला प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट में मेरा क्या होगा कि देखिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है 93% यदि पास हुआ है, टोटल विद्यार्थी 100% होता है। अगर 93% पास हुआ है तो हमारा 7% फेल हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, 7% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। और इस 7% का मान हमें दिया हुआ है 9,275। ठीक है, 9,275। तो 1% का मान क्या आ जाएगा, 9,275 बटा 7। और 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% का, तो 100 से गुना कर देंगे, 9,275 बटे 7 गुना 100। ठीक है, तो 7 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1325। ठीक है, 1325 आ जाएगा। तो 100 से गुना कर देंगे, 1325 डबल जीरो इस पर लग जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये जो 96 है, पहले ऑफ का काम होता है 96। इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 96 का 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 192। और 192 से भाग देंगे 24 से, 24 से भाग देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया, क्या आ गया, 8। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं। इधर जो होता है दोस्तों, इधर 360 36 ऑफ 4, 36 ऑफ 4 है। तो 100 क्या हो जाएगा, 144, 144। और 144 यहाँ पे भाग है, भाग है तो इस 8 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 18। और 18 का यहाँ आगे में गुना है तो 41 से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 एकम 8। हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यूनिट में 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि का 2/5 है। तो सिंपल इंटरेस्ट और वो धनराशि पी, मतलब प्रिंसिपल अगर हम निकालेंगे तो 2 और 5। प्रिंसिपल यदि 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है। ठीक है, अब हम एक फार्मूला जानते हैं, हमको रेट परसेंट निकालना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 2 और प्रिंसिपल है 5 और आर हमें निकालना है, टी टाइम दिया है 40 वर्ष और 100 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे दोस्तों तो काटेंगे तो देखिए यहाँ से 5 चौक 20, इधर ऊपर में 200 आ रहा है और इधर नीचे में 100। तो यहाँ हो जाएगा 2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 1%। 1% हमारा ऑप्शन नंबर 1 में सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, देखिए 1% हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए कहता है कि आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब टोटल काम है उसको 90 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम होता है 100%, 100% काम होता है, आर कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 90 दिन में। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि 45 दिन में, 45 दिन में उस काम को आर कितने % भाग को पूरा करेगा। तो 90 का आधा क्या है दोस्तों, आधा हो गया 45। तो इस 100 का भी आधा हो जाएगा, 100 का हाफ करेंगे तो 50% काम, 50% काम वो पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 5वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उससे 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक में 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। ठीक है, तो 60 और 75 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 15%, 15% का ही वैल्यू हमें दिया हुआ है 30। ठीक है, 15% का वैल्यू दिया हुआ है 30। यदि हम 1% का वैल्यू निकालते हैं तो आ जाता है 2 और टोटल होता है 100%। ठीक है, टोटल होता है 100%। 100% का मान हो जाएगा क्या, 100 से गुना कर देंगे तो 200। 200 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने छठे नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई है। एक साधारण ब्याज 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है।
तो वह स्वयं के 4 गुना होने में कितना समय लेगी। तो देखिए एक क्या धनराशि है, पहले 1 से 2 गुना होने में कितना टाइम लेती है, 1 से 2 गुना होने में 10 ईयर टाइम लेती है, ठीक है। उसी को 1 से 4 गुना होने में, 4 गुना क्या होता है, 4 बराबर होता है 2। क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, ठीक है। 2320 रुपये में पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपया वो खर्च करता है। यदि वो इसे 2400 रुपये में बेच देता है तो हानि कितना परसेंट हुआ। देखिए खरीदने में कितना लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2500 लगा उसका कॉस्ट प्राइस, और उसे बेच दिया कितना में, 2400 में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस। तो कितना का हानि हुआ, 100 का हानि हुआ। 100 का हानि हुआ कितना में, 2500 में। तो हानि परसेंट और 100 से गुना कर देंगे तो हानि परसेंट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। हानि परसेंट 00 से 00 खत्म हो गया, 25 से 4 बार में जाएगा तो हमारा 4% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 में 4% दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि 7200 रुपये में PQR के बीच क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आर का हिस्सा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कितना, 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। तो इन नीचे वाला 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से 2 का भाग लगेगा, कट जाएगा तो 1 अनुपात, फिर ये क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया 3, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या है, 8 3 11 और 1 12, टोटल 12 का हमें दिया हुआ है 7200। 12 छः का 72, एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 600। तो हमें पूछा गया है कि आर का मान हमें निकालना है। आर का क्या है, 3 यूनिट, 3 गुना 600 क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1800 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 1800 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। का क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए दो रेलगाड़ी है तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर क्या हो जाएगा, तो 320 मीटर का एक रेलगाड़ी 320 मीटर का, 2 रेलगाड़ी तो 2 से गुना हो जाएगा। फिर 18 सेकंड में पार करती है, तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में। इसी को हम किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 320 गुना 2/18। किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना हो जाता है, 18/5 से, तो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो अब 18 से 18 कट गया, और देखिए इस 2 से इधर का 2 कट गया, और ये 5 से 5 छक 30 और 5 को 20, ठीक है। 64 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा। ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 हमारा सही हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। यदि आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितना घटाया जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल, आयत की क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई जो है हमारा, लंबाई क्या कर रहा है, 14.28% का मान क्या होता है, 1/7। तो लंबाई 7 से क्या कर दे रहा है, 7 से 8 कर दे रहा है। तो चौड़ाई को अगर हम क्षेत्रफल बराबर रखेंगे तो चौड़ाई को इसके विपरीत में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 से 7, ठीक है। 8 से 7 हुआ तो एक कम हो गया कितना में, 8 में, हाँ, गुना 100%। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12.5%। ये है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी के 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन समय लगेंगे, ठीक है। कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो देखिए इनका हम एफिशिएंसी निकलते हैं। पूनम और राखी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20% कुशल अधिक है, कौन है, पूनम, ठीक है। तो 1/5 20%। तो राखी यदि 5 काम करती है तो ये क्या करेगी, 6, पूनम 6। तो ये एफिशिएंसी के रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखिए 10% काम को कौन, राखी 10% काम को कितने दिन में करती है, 8 दिन में करती है, ठीक है।
8 दिन में करती है। अब देखिए तो बचा 90% काम। 90% काम जो होते हैं तो 8 नम 72 हो जाएगा। 8 नम 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 और 72 और इधर हो गया क्या, 5 है। राखी की एफिशिएंसी 5 है तो टोटल काम हो गया 360। टोटल 360 काम। 360 काम जो है हमारा, 360 काम को यदि हम दोनों से करवाएंगे तो 6 5 11, तो 360/11 दिन हमारा समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपये की प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचता है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी क्रय मूल्यों पर अनुपात कितना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका जो है बराबर करते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25% का लाभ कमाएगा तो 125% हो जाएगा, तो गुना ए। और बी क्या हो जाएगा, 10% का हानि तो 90 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी यदि हम निकालते हैं, ए अनुपात बी निकालते हैं तो 18 अनुपात क्या निकलेगा, 25 कट जाएगा, ये 18 अनुपात 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देख लेते हैं हम 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। 13 नंबर का क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है। x का मान निकालिए। तो क्या है, 2,000 रुपया है, अंकित मूल्य 2,000 रुपया है। तो देखिए 20% का यदि हम छूट दे दिए, 20% होता है 1/5, ठीक है। 1/5 होता है तो 1/5 में अगर हम 1 का छूट दे दिए तो 4/5 से गुना हो जाएगा। 4/5 से गुना हो गया तो टोटल क्या आ गया, 1,400 में बेच दिया, ठीक है। और देखिए इसको हम काट पीट करते हैं, तो काट पीट करते हैं तो देखिए इस 5 से 5 चौको 20, 400, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौको 16, इधर 4, इधर 4 का 2 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। 8:7 आ गया। 8 मतलब अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस में 8:7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 का छूट दिया है बटे 8, अंकित मूल्य तो गुना 100, तो बराबर हो जाएगा 12.5% का हमें एक्स का मान निकल गया, 12.5%। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम देख लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन को। पूर्वी आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है। तो हम इन सभी को जोड़ देते हैं और इसको अगर हम 7 से भाग कर देते हैं तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन वैसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यूनिट डिजिट करेंगे। देखिए यूनिट डिजिट जो है 2 और 8 10, 10 4 14, 14 9 क्या हो जाएगा, 14 9 23, 23 1 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35, तो यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 5। तो आप देखिए 7 से किस ऑप्शन को गुना करेंगे जो यूनिट डिजिट 7 आएगा। जैसे देखिए 7 से ऑप्शन नंबर 1 को 23 को गुना करते हैं तो नहीं आएगा, 7 3 21 आ जाएगा, 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा। और 24 दो नंबर को 24 को गुना करते हैं तो 7 चौका 28 8 आ जाएगा। तो देखिए 3 नंबर का देखिए 5 से गुना 7 बचे 35, तो 3 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25, ठीक है। 7 बचे 35, 35 आएगा तो 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि इनका मान निकालना है। ये हमें दिया हुआ है, इनका मान निकालना है समीकरण, ठीक है। तो देखिए हम अगर 7 जोड़ 33 करते हैं तो हमारा आ जाता है 40, गुना इसको 2 से 44 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, गुना 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25, ठीक है। तो पहले हम इसको गुना करते हैं, 25 चौक 100, टोटल हो गया हमारा 1,000, ठीक है। और 22, तो 22,000 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। 22,000 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्योंकि 22,000 हमारा सही जवाब है, ठीक है। अब हम चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष में प्रथम 3 महीने के लिए 1,100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1,000 और अंतिम 4 महीने के लिए 1,200 था। यदि कुल वार्षिक बचत 1,300 थी तो सपना का औसत मासिक आय कितना है। औसत मासिक आय हमें निकालना है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 3 महीना के लिए क्या हो जाएगा 1,100, तो 3 महीना के लिए, 1 महीना में 1,100 लग रहा है, 3 महीना में 3,300, ठीक है। अगले 5 महीना के लिए 1,000, तो 5,000 हो जाएगा 5 महीना के लिए, ठीक है। फिर अंतिम 4 महीने 1,200, 12 चौक 4,800 हो जाएगा, ठीक है, 4,800।
फिर बचत कितना किया 1300 का, 1300 का बचत किया। तो टोटल हम अगर निकालते हैं तो टोटल कितना आ जाता है 14,400। और हमको निकालना है औसत मासिक। औसत मासिक निकालने के लिए हम एक साल में 12 महीना होते हैं तो 12 से भाग कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 1200। ये हो जाएगा आंसर। तो 1200 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पर। 9/6 है m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान निकालना है। तो m प्लस n का मान निकालेंगे तो 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। और m माइनस n का निकालेंगे तो 3, तो 15/3 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 5। 1 अनुपात नहीं, 1/5 नहीं, 5/1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में सही है। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए 5,175, 25% का यदि छूट दिया, 25% का छूट दिया तो 25% का 1/4 होता है। 4 में 1 का छूट दे दिया तो क्या हो गया 3 बचा। तो इस 3 से अगर हम भाग कर देते हैं और इस टोटल से गुना कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 6900 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। 19 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 44 आम 121 केले और 11 सेब उनके कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं HCF। इन तीनों संख्याओं को अगर हम HCF निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 11 आया HCF। और 11 से यदि हम भाग करते हैं 44 को तो 4 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 11 से भाग करेंगे 121 को तो 11 आएगा, फिर इसको जोड़ देंगे। 11 से अगर हम 11 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 11 4 15 और 1 16। ठीक है, 16 ये हमारा होती है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम मान ज्ञात करने के लिए 24 से 72 को अगर हम भाग देते हैं, 24 से 72 को अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 3 गुना 100, आगे में है 175। ठीक है, 175, फिर हमको जोड़ना है 5, फिर टोटल को गुना करना है 20 से। ठीक है, अब देखिए आ गया। इधर हम इसको जोड़ जाड़ के गुना करके लाएंगे तो 5 से हो जाएगा 30 और गुना 20 और बटे में फिर था, बटे में भाग में है 2। ठीक है, तो टोटल हमारा आ जाएगा 5300। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा।